आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं फ्यूचर टीचर में। कल मैंने नंबर सिस्टम का एक पार्ट कंप्लीट कराया था। फर्स्ट वीडियो कल अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन कल मैंने स्टार्ट कराया था। आज हम सेकेंड टाइप से नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन करेंगे। नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में कल मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और भी कई तरह के नंबर मैंने आपको लिखवाए थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। जो प्राइम और कंपोजिट नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, प्राइम नंबर में मैंने बताया था द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। मतलब जो नंबर एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर मैंने बताया था कि जो नंबर एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी विभाजित हो जाता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वन क्या होता है, वन प्राइम होता है या कंपोजिट होता है? ये एक फंसाने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शंस दिए हुए थे 4। वन इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ईदर प्राइम और कंपोजिट, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो आप नोट करके जहाँ पर आपने प्राइम और कंपोजिट नंबर लिखा है वहाँ पर नोट करके लिख लीजिए वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका रीज़न क्या है कि वन ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसका रीज़न ये है, जब प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था तब मैंने बताया था उसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर बताया था तो वन इटसेल्फ के अलावा भी कोई तीसरा फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 से ज़्यादा हो जाए फैक्टर तो कोई दिक्कत नहीं है। वन में हमारे साथ क्या दिक्कत होती है, वन सिर्फ वन से ही डिवाइड होता है, इसका कोई दूसरा फैक्टर भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? प्राइम नंबर कम से कम 2 नंबर से डिवाइड होता है, एक वन से और एक इटसेल्फ से, लेकिन वन सिर्फ वन से डिवाइड होता है क्योंकि इसका इटसेल्फ भी वन ही है। इसलिए वन ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। आप समझ गए? इस बात को नोट करके आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इसके आगे मैं आपको आज सेकेंड टाइप से नंबर्स का क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिए इसको, और बहुत आसान है। इस टेबल को देखकर या इस चार्ट को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ये पूरा चार्ट इस तरह से याद नहीं रखना है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आपको उस तरह से याद रखना है। बस आपको पहचान होनी चाहिए कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। सिर्फ आपको ऐसे याद रखना है। ये पूरा चार्ट आपको अपने दिमाग में बनाने की, छापने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जब नंबर्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं या फिर अवास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं इसको आई से डिनोट किया जाता है। आई को बोला जाता है आयोटा, IOTA, आयोटा। ये इमेजिनरी नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? आपको रियल नंबर्स पढ़ना है। आप समझ गए? इमेजिनरी नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं है। आई जिसे आयोटा बोला जाता है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर्स को क्लासीफाई करते हैं। रियल नंबर्स को भी 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक होते हैं डेसिमल नंबर्स और एक होते हैं इंटीजर्स। समझ गए आप? एक होते हैं डेसिमल नंबर्स और एक होते हैं इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने डेसिमल नंबर्स को 2 टाइप से लिखा है। एक लिखा है डेसिमल 3, डेसिमल 651। डेसिमल को हम पॉइंट भी बोलते हैं तो 0.3, 0.651, ठीक। और एक इस साइड में लिखा है 0.1, 2, 3, 2, 3, 4 और डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इस नंबर का अभी अंत नहीं हुआ है, ये नंबर कंटिन्यू आगे चलता जा रहा है। इसी तरह 0.003, 2013 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जिस पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं, मींस जो आपने लिखा है 0.3, अगर हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 0.3, इसके अपन में 1 लिखेंगे और जब पॉइंट हटाएंगे तो इसका 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो ये नंबर हो जाएगा 3/10।
इसी तरह से जब इसको हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 0.651 अपॉन 1, इसके आगे 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लगा देंगे, नंबर हो जाएगा 651 अपॉन 1000। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इधर आते हैं तो पॉइंट के आगे ये जो डिजिट्स हैं ये एंड ही नहीं हो रही हैं, क्योंकि कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जब डेसिमल में कन्वर्ट की जाती हैं उनका कभी एंड नहीं हो पाता। ये अलग टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। तो इन डेसिमल नंबर्स को क्या बोला जाता है? जिन डेसिमल नंबर्स का डेसिमल रिमूव किया जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जिन डेसिमल नंबर्स का डेसिमल रिमूव नहीं किया जा सकता उनको बोला जाता है नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरे शब्दों में इन्हीं नंबर्स को जिनका डेसिमल रिमूव किया जाता है उसे रेशनल नंबर्स भी बोला जाता है, और जिनका डेसिमल रिमूव नहीं हो सकता उसे इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। इन्हें हिंदी में क्या क्या बोला जाता है? डेसिमल नंबर को बोलते हैं दशमलव संख्याएं, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं, रेशनल नंबर्स को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और इर्रेशनल नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आप हेडिंग डाल लीजिए रेशनल नंबर्स। हेडिंग डालने के बाद रेशनल नंबर्स में आप एक लाइन लिखिए, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में निरूपित किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। किस तरह से निरूपित किया जाता है? कोई भी संख्या अगर है, हमने उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया तो वो रेशनल नंबर होगा। वेयर q कैन नेवर बी जीरो, जहां पर q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है कि q जीरो नहीं हो सकता? अगर q जीरो होगा, सपोज कीजिए आपने कोई भी नंबर लिखा 5 अपॉन 0, अगर q जीरो होगा तो जब 0 से 5 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट रेशनल नंबर नहीं होता है। समझ गए आप मेरी बात? यहाँ पर p जीरो हो सकता है लेकिन q कभी जीरो नहीं हो सकता। p किस तरह से जीरो हो सकता है? आप लिखते हैं 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 1000। जब आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका आता है 0। इसलिए p जीरो हो सकता है लेकिन q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इस इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता उन्हें इर्रेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इर्रेशनल नंबर? जैसे √2, √3, इन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि पाई रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। पाई के साथ एक 22/7 22/7 रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? मैं आपको बताता हूँ, 22/7 रेशनल नंबर है जबकि पाई इर्रेशनल नंबर है। इसका रीज़न क्या है? 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब क्या है? जब आप 7 से 22 को डिवाइड करते हैं तो 6 डिजिट के बाद नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं इसका मतलब वो रिकरिंग डेसिमल नंबर में आ जाएगा, इसका मतलब वो रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए 22/7
रेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो आज तक फाइंड की ही नहीं जा सकी है। डेसिमल के आगे पाई के जब सॉल्व करने के बाद नंबर आते हैं तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो नॉन स्टॉप, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक वो नंबर चलते चले जाते हैं। एक शख्स हैं जिन्होंने पाई की वैल्यू डेसिमल के आगे 75,000 डिजिट्स तक याद की है। इससे पहले ये रिकॉर्ड एक इंडियन के नाम था जिन्होंने पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद 45,000 डिजिट तक लर्न की थी। दोनों का ही नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड है और उनको बोला जाता है मेमोरी किंग। अगर आप पाई की वैल्यू 75,000 डिजिट से आगे याद कर सकते हैं डेसिमल के बाद, तो अगले मेमोरी किंग आप ही होंगे। आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि 22/7 रेशनल नंबर है और पाई एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है? इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया गया है। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहले तो अभी आपको डाउट ये होगा कि इंटीजर्स होते क्या हैं वास्तव में। हिंदी में इसे बोला जाता है पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं। तो इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए, ऑल रिकॉग्नाइज्ड नंबर्स आर इंटीजर्स। जितनी भी संख्याओं की आज तक पहचान हो चुकी है वो सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं या इंटीजर्स को 3 भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव या धनात्मक पूर्ण संख्याएं, जीरो और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं या फिर नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे होते हैं ये इंटीजर्स? ये आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, बीच में आप जीरो लेते हैं, जीरो के जब आप राइट साइड में जाते हैं तब आप धनात्मक या पॉजिटिव साइड में जाते हैं। जब आप जीरो के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आप ऋणात्मक या नेगेटिव साइड में जाते हैं। इसका मतलब ये जो नेगेटिव नंबर सारे हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ज़ीरो अपने आप में एक इंटीजर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि जीरो के साथ कोई प्लस माइनस नहीं लगता है। नोट करके एक लाइन लिख लीजिए, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। नोट करके ही लिख लीजिए, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ऐसा क्यों? आप चाहे पॉजिटिव इंटीजर लें चाहे नेगेटिव इंटीजर लें, अगर आप लिखते हैं -5, 0, 3, 4, इनको P/Q के फॉर्म में किस तरह से डिनोट किया जा सकता है? अपॉन में 1 लगाकर इनको डिनोट किया जा सकता है। तो ये P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए सारे ही इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा और ये वीडियो इसी तरह आगे आपको देता रहूँगा। पूरी उम्मीद है 5 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने की, क्योंकि एक जो मैसेज कल न्यूज़पेपर में छपा था जो काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा था कि मास्क पहनकर परीक्षा केंद्र में होगी एंट्री। अगर आप मास्क पहनकर परीक्षा केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सैनिटाइज करने की सुविधा दी जाएगी और 6 फीट की दूरी बनाने के साथ आपको एग्ज़ाम देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए।